अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर सेकंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर, और इसका नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया, हाइड्रोजन का मेन सोर्स क्या है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। आपके सिंटेक्स में लिखा हुआ है प्रीवियसली हैव डिस्कस। तो हम यहाँ इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, अलबत्ता थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता चलूँ। हाइड्रोजन की माने हैं बेटा, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जीना मीन्स प्रोड्यूसर। वाटर प्रोड्यूसर, हाइड्रोजन के माने क्या है बेटा, वाटर प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन का मेन सोर्स क्या है बेटा, वाटर है। जैसा कि आपको पता है हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, तो हाइड्रोजन इस हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर। हाइड्रोजन याद रहे बेटा, कैंडिश साइंटिस्ट है जिसने 1766 में बनाया था हाइड्रोजन को। ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो है वो हमारे सिंटेक्स में मेंशन नहीं है, अलबत्ता जो हमारे सिंटेक्स में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट है इस चैप्टर की, उस टॉपिक का नाम है बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है। याद है बेटा, हाइड्रोजन चूंकि यूनिक प्रॉपर्टीज रखने वाला है, आज तक डिसाइड नहीं हुआ है कि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में दिस इज द डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिफेक्ट है। आज तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है बेटा फर्स्ट ए ग्रुप के साथ ही मैच करती हैं, फोर्थ ए के साथ ही मैच करती हैं, और सेवंथ ए के साथ ही मैच करती हैं। पर इन एक्चुअल सेंस पूरी प्रॉपर्टीज किसी के साथ मैच नहीं करती। यानी कि पार्शियल प्रॉपर्टीज फोर्थ ए के साथ, वन ए के साथ, सेवंथ ए के साथ करती है, मगर वहीं बहुत सारी इनके साथ डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो साइंटिस्ट इस सेंस में परेशान हैं कि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, जो आज तक हमने ये जो है वो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं किया है। लिहाजा इसकी कोई भी प्रॉपर पोजीशन नहीं है, कंक्लूजन इसका यही निकलता है। पर वो जो इनकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच कर रही है, फोर्थ ए के साथ और सेवंथ ए के साथ, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटीज विद फर्स्ट ए ग्रुप। पहली प्रॉपर्टीज बेटा जो इनके साथ मैच करती है, बोथ है मोनोवैलेंट, यानी कि दोनों की वैलेंसी क्या है बेटा, +1 वैलेंसी होती है। यानी कि हाइड्रोजन की भी +1 और फर्स्ट ए ग्रुप की भी +1 वैलेंसी होती है। यानी कि उनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए मोनोवैलेंट कहलाता है। बोथ हैव ns1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, ns1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। बोथ हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, +1 होता है। बोथ हैव गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। हाइड्रोजन कंबाइन हेलोजन प्लस, यानी कि अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो हेलोजन के साथ है तो वैलेंसी क्या बनाते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सोडियम की +1 वैलेंसी होगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ भी हाइड्रोजन क्या होगी, +1 होगी। तो दोनों सेम बिहेव करेंगे, यानी कि एज अ मेटल शो करेंगे। सोडियम क्लोरीन के साथ प्लस चार्ज है सोडियम पर, हाइड्रोजन के साथ भी प्लस चार्ज है। तो ये क्या है, दोनों हाइड्रोजन कंबाइन हेलोजन प्लस, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। तो ये दोनों की क्या है, सेम प्रॉपर्टीज हुई, और दोनों क्या हुए इस केस में, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड खुद हुए और दूसरे को क्या किया, रिड्यूस किया। यानी इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हाइड्रोजन वाले केस में भी क्लोरीन पर नेगेटिव था, सोडियम वाले केस में भी क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो बोथ हैव रिड्यूसिंग एजेंट और एज वेल एज बोथ सेम पॉजिटिव शोज वैलेंसीज। इस सेंस में इनकी ये क्या है बेटा, सिमिलरिटीज है। अब आते हैं इनकी डिसिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं। आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो गैस है, वाइल फर्स्ट ए ग्रुप वाले जितने भी हैं वो सॉलिड होते हैं। दिस इज द डिसिमिलरिटीज। हाइड्रोजन एग्जिस्ट डायटोमिक फॉर्म वाइल फर्स्ट ए ग्रुप मोनोवैलेंट, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर, यानी कभी भी H खाली नहीं मिलती बल्कि H2 फॉर्म में मिलता है। अलबत्ता जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड
वाइल फर्स्ट ए ग्रुप फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड, हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होकर कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो है वो आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं HCl है, HCl के अंदर अगर देखेंगे तो H पे प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो याद रहे बेटा ये क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। जबकि यहाँ पर NaCl अगर मैं देखूं तो ये क्या है, NaCl क्या है बेटा, आयोनिक हाइड्राइड है। आयोनिक यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन के साथ, सोडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, आयोनिक हाइड्राइड, और ये क्या है आपका कोवलेंट हाइड्राइड। तो इस सेंस में दोनों की नेचर क्या हुई, चेंज, ये कोवलेंट हाइड्राइड और ये आपकी आयोनिक हाइड्राइड। हाइड्रोजन आयन अनएबल टू एग्जिस्ट सॉल्यूशन फ्रीली, हाइड्रोजन आयन कभी भी बेटा नेचर के अंदर H प्लस फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। अलबत्ता फर्स्ट ए ग्रुप वाले मेंबर, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं सोडियम, तो सोडियम प्लस आयन एग्जिस्ट कर सकता है नेचर के अंदर, पर हाइड्रोजन आयन नेचर सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपरली फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इज द डिसिमिलरिटीज, तो ये सिमिलरिटीज और ये आपकी डिसिमिलरिटीज हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ ए ग्रुप की, तो फोर्थ ए ग्रुप के अंदर बेटा बोथ ए हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, दोनों का वैलेंस शेल जो है वो हाफ फिल्ड है। यानी कि अगर मैं आप कहूं कि दोनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इक्वल चाहिए होंगे। किस सेंस में, अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना हो तो इसको फर्दर 4 चाहिए, यानी 4 इसके पास पहले से मौजूद है, 4 फर्दर चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 है, फर्दर 1 चाहिए। तो अगर सिंप्लीफाई रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा आपका। यानी कि इस सेंस में कहते हैं बोथ हैव हाफ फिल्ड, दोनों क्या है बेटा, हाफ फिल्ड हैं। यानी कि इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये डुप्लेट पे जो है वो स्टेबल होता है, ये आपका ऑक्टेट पे स्टेबल होता है। तो इस सेंस में ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। दूसरा, बोथ हैव सेम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इन दोनों की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, सच एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और ये फोर्थ ए और हाइड्रोजन दोनों की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सेम ही होते हैं। बोथ हैव फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाते हैं, चाहे वो कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, ये सारे क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये इनके साथ सिमिलरिटीज हैं फोर्थ ए ग्रुप के साथ। अब आते हैं डिसिमिलरिटीज। हाइड्रोजन गैस है, वाइल फोर्थ ए ग्रुप जो है वो सॉलिड होते हैं नॉर्मली। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, वाइल फोर्थ ए ग्रुप NP2 होता है। यानी कि ये दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो हाइड्रोजन जो है वो S ब्लॉक का मेंबर है और आपका P ब्लॉक का मेंबर है। फोर्थ ए ग्रुप किसका मेंबर है बेटा, फोर्थ ए ग्रुप के जितने मेंबर होते हैं वो P ब्लॉक के मेंबर होते हैं। हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, वाइल फोर्थ ए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये टेट्रावैलेंट होता है और वो आपका मोनोवैलेंट होता है। हाइड्रोजन कैन फॉर्म आयोनिक बट फोर्थ ए ग्रुप कैन नॉट फॉर्म आयोनिक, फोर्थ ए ग्रुप कभी भी आयोनिक के कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ये जो है वो कोवलेंट ही कंपाउंड बनाते हैं। तो ये इनकी क्या हुई, डिसिमिलरिटीज हुई।